हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लिमिट्स के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और आज हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट पे बेस्ड और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है बेटा, एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो एक्स स्क्वायर कब है बेटा, जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, और जब x लेस देन इक्वल्स टू टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन है तब x के इक्वल है एफ एक्स की वैल्यू। और जब x ग्रेटर देन टू है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, x माइनस थ्री। क्लियर है। तो वो आपसे कह रहा है एट ए इक्वल्स टू टू पे फाइंड द राइट एंड लेफ्ट लिमिट। इस पे हमें निकालना है एट ए इक्वल्स टू टू पे। तो देखिए बेटा हम लिख लेते हैं यहाँ पर एट ए इक्वल्स टू टू, एट ए कॉस टू टू, टू पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव, टू एक्स टेंस टू टू नेगेटिव। अब देखिए टू नेगेटिव की अगर हम बात करें तो इसका मतलब हुआ कि x लेस देन टू। तो लेस देन टू की अगर हम बात करें, ये लेस देन टू है तो इस पे फंक्शन कितना है, x कितना है बेटा, ये x है तो यहाँ पर हम ले लेंगे x। क्लियर है बेटा। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो करेंगे बेटा, तो यहाँ x के प्लेस पे कितना लिख देंगे, टू माइनस एच, टू माइनस एच। और h टेंस टू जीरो पे इसकी वैल्यू जो है लिमिट टू माइनस जीरो किसके बराबर आ जाएगा, टू के इक्वल। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा। इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट के लिए बेटा देखिए कौन सा हम फंक्शन लेंगे जिसमें x ग्रेटर देन टू हो, है ना, ये है x ग्रेटर देन टू। और इसके लिए हम यूज करेंगे फंक्शन x माइनस थ्री। क्लियर है बेटा। तो लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव, और टू पॉजिटिव पे फंक्शन क्या लेंगे, x माइनस थ्री। अब यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो की अगर हम बात करें, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, टू प्लस एक्स के प्लेस पे टू प्लस एच माइनस थ्री। h टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, टू प्लस जीरो माइनस थ्री, दैट इज माइनस वन। क्लियर है बेटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस टू के इक्वल, और राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ रहा है, माइनस वन के इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और अगर ये लिमिट इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू टू पे, टू पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है बेटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी थ्री की पावर x माइनस फाइव की पावर x और डिवाइड बाई थ्री की पावर x प्लस फाइव की पावर x। ये क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। क्लियर है। तो देखिए इसको हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिमिट हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिमिट
एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। और क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x डिवाइड बाई 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन अगर ले लें 5 की पावर x, अगर हम कॉमन लेंगे बेटा 5 की पावर x हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई, यहाँ पर भी हम 5 की पावर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो कितना बचेगा ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 3/5 3/5 की होल पावर x माइनस 1 अपॉन 3/5 की होल पावर x प्लस 1, ठीक है बेटा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे x की पावर n, ठीक है ना, ये अब आइडेंटिटी या फार्मूला आप ये लर्न कीजिए, याद रखिए कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे x की पावर n, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे x की पावर n की जो वैल्यू है वो कैसे कैसे डिफाइंड होगी, एक बार इन्फिनिटी होगी बेटा और एक बार जीरो होगी, ठीक है। इन्फिनिटी कब होगी जब मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, इफ मॉड x ग्रेटर देन 1, ठीक है बेटा। अगर मॉड x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा इन्फिनिटी होगी, और अगर मॉड x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो कितना आएगा जीरो के ऊपर। क्लियर है बेटा। तो अब देखिए बेटा अगर हम बात करें 3/5 की, है ना, a की पावर x में, अगर हम 3/5 की बात करें तो 3/5 क्या है बेटा लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, a की पावर x या x की पावर n। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर 3/5 की जो वैल्यू है वो क्या है 3/5 लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। अब देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पे 3/5 की पावर x किसके बराबर आ जाएगा जीरो के इक्वल, किसके इक्वल आ जाएगा जीरो के इक्वल। क्लियर है बेटा। तो अब हम इसके प्लेस पे यहाँ पर कितना पुट कर देंगे 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये आंसर आएगा -1 अपॉन +1, दैट इज -1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेटा। क्लियर है, x टेंस टू इंफिनिटी के लिए। क्लियर, x टेंस टू इंफिनिटी के लिए। देखिए बेटा ये हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है आज। लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन, आपके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा हम, ठीक है।
देखिए बेटा, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 पे x प्लस 2 2x प्लस 1। ये है हमारा डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? तो अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूशन की बात करें, लिमिट x टेंस टू 1 और x प्लस 2 2x प्लस 1। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर x टेंस टू 1 पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 1 प्लस 2 और 2 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, 2 बन जाए 2 प्लस 1 3, 3 इंटू 3 9। ठीक है बेटा, ये हमारा फाइनल आंसर है 9। ठीक है बेटा, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बेटा, इसमें अगर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए ऊपर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफाइंड है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 की अगर हम बात करें, लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 पे हम देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है ना, तो लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है बेटा, तो लिमिट पुट करें 1 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो 1 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 1 ही होगा। तो 1 प्लस 2 1 माइनस 2 3 बाई माइनस 1, तो माइनस 3। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 पे अगर हम बात करें 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, लिमिट x टेंस टू 1 पे 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब देखिए अगर x टेंस टू 1 हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करें लिमिट, तो देखिए ऊपर 3 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 0 नहीं पॉसिबल है, तो इसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए कितना आएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 4 प्लस 5। 2 प्लस 1 दैट इज 3 डिवाइड बाई 8 माइनस 4, 3 बाई 4, 3 बाई 4। ये हमारा फाइनल आंसर है बेटा। क्लियर है? ये भी डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 पे x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। लिमिट x टेंस टू 0 पे x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। लिमिट पुट करते हैं बेटा, 0 माइनस 1 0 का स्क्वायर प्लस 4 दैट इज माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो ये 1/4 हमारा करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 1 रूट x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। और हमें ये शो करना है कि ये किसके इक्वल है, 1/10 के इक्वल।
ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 1 रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। तो देखिए बेटा हम एक काम करते हैं, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के। तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 3, 3 टू जा 6। हमें 6 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए। तो 3 टू जा 6, 3 और 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है बेटा, 2x सॉरी x कॉमन ले लेंगे यहाँ। तो 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 2x प्लस 3 x माइनस 1, ये फैक्टर आ गया बेटा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 1 2x माइनस 1 और ये x रूट x माइनस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। अच्छा ये जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 को हम कितना लिख सकते हैं बेटा? x माइनस 1 को रूट x प्लस 1 रूट x माइनस 1। ठीक है बेटा, इसको हम कितना लिख सकते हैं? रूट x प्लस 1 रूट x माइनस। क्लियर है बेटा, ये लिख सकते हैं। तो देखिए रूट x माइनस 1 से रूट x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी इससे पहले ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी, 0/0 की फॉर्म थी। क्लियर है बेटा, ये क्या था? 0/0 की फॉर्म थी। हमने इसमें क्या किया, कौन सा मेथड यूज किया? फैक्टराइजेशन। क्या यूज किया यहाँ पर बेटा? यूज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए कितना बचेगा यहाँ पर। लिमिट x टेंस टू 1 हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस 1 2 इंटू 1 प्लस 3 और रूट 1 प्लस 1 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 1 प्लस 1 1 अपॉन 3 प्लस 2 5 इंटू 2 1/10। ठीक है बेटा, 1/10 यही हमें शो करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें बेटा। देखिए शो दैट लिमिट x टेंस टू 2 x टेंस टू 2 पे हमें शो करना है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 इंटू रूट x माइनस 2 रूट x माइनस 2। बेटा क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 और रूट x माइनस 2। ठीक है बेटा, तो पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। किसके? 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 4 टू जा 8 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए बेटा। 8 1 जा 8 8 माइनस 1 7, तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 4। एक ये पेयर है,
एक ये पेयर 2x कॉमन ले लें, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, x माइनस 4 2x प्लस 1। ठीक है, ये फैक्टर आ जाएंगे बेटा इसके। यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पे और x माइनस 4 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 रूट x माइनस 2। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा ये 2x प्लस 1 है, ये 2x माइनस 1 है, ये तो कैंसिल होगा नहीं। बट यहाँ पर जो x माइनस 4 है, इस x माइनस 4 को हम कितना लिख सकते हैं, रूट x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स माइनस 2। तो ये x माइनस 4 के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं बेटा, लिमिट x माइनस एक्स टेंस टू 2 लेंगे बेटा, और इसके प्लेस पे लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स माइनस 2 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x माइनस 1 रूट एक्स माइनस 2। तो रूट एक्स माइनस 2 से रूट एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, क्लियर है। अब हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो देखिए रूट टू प्लस 2 और ये कितना आ जाएगा 2 रूट 2, सॉरी एक्स टेंस टू 2 है ना, तो 2 2 जब 4 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 माइनस 1। ठीक है बेटा, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 2 2 जब 4 प्लस 1 5 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 4 माइनस 1 3। तो ये हमें बेटा शो करना था 5 2 प्लस रूट 2 डिवाइड बाई 3। क्लियर है बेटा, तो ये कौन सा मेथड था, फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कर रहे थे बेटा, तो डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या आ रहा था, ये भी 0 मिल रहा था हमें और ये भी 0, मतलब 0 बाई 0 का फॉर्मेट मिल रहा था, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, फैक्टराइजेशन। क्लियर है बेटा, फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमने इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने इसको शो कर दिया। क्लियर है बेटा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट लिमिट x टेंस टू 0 रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट क्या दे रखी है बेटा, क्वेश्चन लिख ले देते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 रूट x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x। तो देखो बेटा अगर x टेंस टू 0 हम पुट करेंगे तो ये 0 बाई 0 का फॉर्मेट है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये, क्या है ये, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसमें अब हम यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। क्या यूज करेंगे बेटा, रैशनलाइजेशन। ठीक है बेटा, तो रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर ऑफ न्यूमरेटर। रैशनलाइजेशन ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का हम रैशनलाइजेशन करेंगे बेटा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स
रैशनलाइजेशन कर देते हैं बेटा। रूट एक्स प्लस वन डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस वन, ठीक है। ये हमने रैशनलाइजेशन कर दिया बेटा, तो ये हमें कितना मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए माइनस बी, ए प्लस बी कितना होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस वन का स्क्वायर कितना आएगा, एक्स प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स और रूट एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट। अब एक्स टेंस टू अगर हम 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ एक्स से एक्स भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स डिवाइड बाई एक्स रूट एक्स प्लस वन, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ठीक है बेटा। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन रूट एक्स प्लस वन, एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन रूट वन मतलब 1 प्लस वन, कितना आ जाएगा 1/2। ये हमें प्रूफ करना था बेटा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस वन की होल पावर 1/3 एक्स माइनस वन की होल पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स। तो ये भी क्वेश्चन हमारा किस पे बेस्ड है बेटा, रैशनलाइजेशन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसको आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए और नेक्स्ट क्लास में नहीं तो इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन था बेटा, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, मेनली बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन, बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, ठीक है ना, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन थे, क्लियर है बेटा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी और हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप कंटिन्यूअस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।